अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A8 2018 लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि S8 और या A8 2018 में क्या फर्क है या कौन सा मोबाइल फोन हमें लेना चाहिए, तो आज की ये वीडियो एंड तक देखते रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि A8 2018 में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें एंड्रॉइड वर्जन की, तो वो आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 7.1 नोगेट। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें स्क्रीन साइज की, तो वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे 5.6 इंचेस। यहाँ पे अगर हम बात करें रियर कैम की, तो वो आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल ऑटो फोकस के साथ, और यहाँ पे आपको LED फ्लैश भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें बहुत ही अहम, वो है फ्रंट कैम, जो कि है ड्यूल 16 मेगापिक्सल। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे रैम की, तो वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे 4 GB की रैम। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो वो आपको मिल जाएगी 3000 mAh। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को यहाँ से कर लेते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जो वीडियो है वो थोड़ी सी तेज कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही है वही जो बेसिक चीजें हैं, कोई इसमें न्यू नहीं है, क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी है। इसलिए मेरा जो मेन फोकस है वो अनबॉक्सिंग पे नहीं है, सिर्फ मैंने आपको डिफरेंस बताना है जो कि S8 या A8 में क्या है। तो यहाँ पे आपको वही बेसिक चीजें मिल जाती हैं। वही चार्जर है जो कि USB Type-C है। उसके बाद यहाँ पे वही आपको सिम इजेक्टेड टूल, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो हेडफोन वही नॉर्मल मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोन पे लगे जो स्टिकर को हटा लेते हैं, और उसके बाद जान लेते हैं कि मोबाइल फोन में हमें क्या क्या मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे जो मेरे पास मोबाइल फोन है वो गोल्ड कलर का है। उसके बाद अगर हम बात करें स्क्रीन के बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पे आपको USB Type-C और उसके बाद जो हेडफोन जैक मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम साइड पे बात करें तो वहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएंगे, और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन जो है वो नजर आ रहे होंगे। ओके, तो उसके बाद हम अपने मोबाइल फोन को कर लेते हैं यहाँ से ऑन, और ऑन करने के बाद जो Gmail का अकाउंट है इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। और ऐड करने के बाद सबसे पहले मैं इसका जो फ्रंट कैम है उसको ओपन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं जो फ्रंट कैम है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि जो ड्यूल फ्रंट कैम है ये सबसे ज्यादा जो चीज ने मुझे मुतासिर किया है वो उसका जो फ्रंट कैम है वो है। जो रियर कैम है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं कह सकता। ठीक है, गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में उसका थोड़ा सा रिजल्ट भी बता दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अब कैमरे के बिल्कुल नीचे है, जो कि बहुत जबरदस्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि S8 में वो कैमरे के साथ था, जो कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आपका हाथ इजीली यहाँ पे नीचे आ सकता है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं प्ले स्टोर को ओपन, और कोई चीज डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास S8 है और उसके बाद A8 है, तो दोनों में हम सबसे पहले कोई भी यहाँ पे गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं, चेक करते हैं कि डाउनलोडिंग स्पीड किसकी सबसे ज्यादा है। ओके, तो मैंने A8 में यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट कर दी है, और उसके बाद मैं यहाँ पे S8 में भी कर रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे भी इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये चीज देख के मैं हैरान हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि S8 में मैंने बाद में जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट की है, लेकिन A8 में मैंने पहले की थी। लेकिन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि S8 में जो डाउनलोडिंग है वो बिल्कुल होने के करीब है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो डाउनलोड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो A8 में अभी तक डाउनलोडिंग हो रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं उसी गेम को दोबारा ओपन करता हूँ। ओके, इसको बंद करके मैं दोबारा यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि S8 में यहाँ पे भी थोड़ा सा जो पहले गेम को स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, अगर आप सेल्फी लवर हैं तो आपके लिए A8 2018 बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों, जो मुझे अच्छी चीज लगी है वो S8 में जो आइरिस स्कैनर है, जो कि A8 में नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करें वायरलेस चार्जिंग की, तो वो भी A8 में नहीं है बल्कि S8 में है। और यहाँ पे अगर हम कुछ बुरी बात करें S8 की, तो उसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बिल्कुल कैमरे के साथ लगा है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो फिंगर है सबसे पहले कैम पे चली जाएगी, तो आपकी तस्वीरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि A8 में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो कैमरे के बिल्कुल नीचे है, वहां पे आप इजीली अपनी फिंगर से प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें A8 2018 की प्राइस की, तो वो आपको मिल जाएगा पाकिस्तानी करेंसी 50 से लेके 55,000 तक। और अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी S8 उसके बारे में, तो वो आपको मिल जाएगा 70 से 80,000 के दरमियान में। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फी लवर हैं तो आपके लिए A8 बहुत ही जबरदस्त है।
और अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन में आइरिस स्कैनर हो, वायरलेस चार्जिंग हो और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बैक कैम से अच्छी तस्वीरें बनाएं तो उसके लिए आपको S8 जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये था इन दोनों में थोड़ा सा फर्क जो कि मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मजीद वीडियोस मैं बनाऊं तो आप कमेंट्स में लाजमी लिखें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।